नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स की लकीर आज प्रियंका खींच कर चली गई। जी हाँ, आज दो कार्यक्रम में प्रियंका भाग ली। एक महिलाओं से वो सदाकत आश्रम में मिली और दूसरा वो मोतिहारी में जनसभा को संबोधित किया। जहाँ सदाकत आश्रम में उसका एक अलग अंदाज, प्रियंका एक अलग अंदाज में दिखी। महिलाओं से कैसे संवाद किया जा सकता है, महिलाओं के उस दुखती रग पर हाथ कैसे डाला जा सकता है, या उस दुखती रग के सहारे महिलाओं को इमोशनली कैसे जोड़ा जा सकता है, उसका एक जबरदस्त स्किल सदाकत आश्रम में देखने को मिला। उस वक्त जिस वक्त बिहार के 75 लाख महिलाओं को नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे और 10-10 हजार रुपये उसके खाते में पहुंचा रहे थे, उस वक्त हजारों महिलाओं के बीच प्रियंका ने जो बातें कही, यूं कहे तो उपस्थित महिलाओं को उसने दिल जीत लिया। लेकिन सवाल वो नहीं है। महिलाओं पर उसने जो जादू किया सो जादू किया ही। मोतिहारी की जनसभा में जो उसने बात रखी है, वो हमें लगता है कि बिहार को इतने बेहतर तरीके से किसी राजनेता ने नहीं समझा होगा, न रखा होगा। राहुल का मिजाज अलग है, लेकिन प्रियंका का मिजाज एक अलग तरीके का आज देखने को मिला। 33 मिनट के भाषण में आज प्रियंका ने जो बिहार और बिहारी अस्मिता के सहारे उपस्थित बिहारियों को जिस तरीके से उद्वेलित किया है, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस तरीके से किसी ने भी बिहार के युवाओं के दुखती रग पर हाथ नहीं डाला होगा। जरा सुनिए क्या कह रही है प्रियंका गांधी। जरा गौर से सुनिएगा किस तरीके से बिहार के इमोशन को इस टच की है प्रियंका गांधी। कहते हैं ना भाजपा के नेता कि 70 सालों में क्या हुआ, कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, इन अधिकारों को मजबूत बनाया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने इन अधिकारों को मजबूत बनाया, आपके वोट को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया। बड़े बड़े उद्योग बनाए, शिक्षा के संस्थान बनाए। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने, कितने बड़े बांध बने, कितनी सड़कें बनी। ये समाज एक शिक्षित समाज था। आईएएस, आईएफएस में यहां से सब लोग जाते थे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थितियां ये हैं कि यहां रोजगार नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, मैं देश भर में घूमती हूं। हिमाचल प्रदेश में मेरा घर बन रहा था, मजदूर कहां के थे? मजदूर कहां के थे बताओ? दिल्ली में जितनी भी इमारतें बनती हैं, मजदूर कहां के हैं? साउथ में मैं केरल से आई हूं। केरल में मैं सड़क पे चल रही थी, मैं रुकी, मैंने कहा तुम खोद रहे हो? कोई आदमी एक मजदूर खोद रहा था सड़क को। मैंने कहा भाई कहां के हो? कहां का था बताओ? सारी की सारी जनता पलायन करके बाहर जा रही है। यहां एक रोजगार नहीं छोड़ा, एक रोजगार नहीं छोड़ा आपके लिए। अभी मैं महिलाओं से मिलके आई हूं, बताती है कि सब तो पलायन करके चले गए, हम यहां अकेले संभाल रहे हैं अपने घरों को, हम कमाते भी नहीं हैं। आशा वाली महिलाएं थी, आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, जीविका की महिलाएं थी, कहती हैं दीदी हम कमा ही नहीं सकते, हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं। कोई रात को फोन आया कि डिलीवरी है, हमें जाना पड़ता है। कोविड कोरोना के समय हमने सारा काम किया, अपनी जान को हथेली में रख के काम किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम सुन लिए, शिक्षा आईएएस आईपीएस वाकई में वो दौर था जिस दौर में बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में झंडा गाड़ा। कोई इसमें कोई कहीं से कोई संदेह नहीं है। पटना ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, नॉर्थ का
एक्सपोर्ट क्या नहीं था पटना में, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर वाकई में अगर शिक्षा की ही बात करें तो। और ये यहाँ के शिक्षकों का, यहाँ के शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षा प्रेमियों का वो दौर रहा जिस दौर ने देश के स्तर पर झंडा गाड़ा बिहारियों ने। वाकई में 2000 के बाद आप याद करिए, धीरे धीरे 90 के बाद जो स्थिति बनी बिहार की शिक्षा व्यवस्था का, 2000 आते आते तो स्थिति काफी बेपटरी हुआ था। जितने IAS IPS आज आपको दिख रहे हैं सब 2000 पहले के बैच के लोग हैं। 2000 से लेकर 2025 तक, मतलब 25 सालों में आप जरा आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, बिहार में कितने IAS IPS बने, कितने इंजीनियर डॉक्टर बने, देख लीजिए। धीरे 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 गिरते 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 नीतीश के राज में तो बराबरी पर आ गए। अब तो बिहार से पढ़े हुए बच्चे इक्के दुक्के IAS IPS कर रहे हैं। IIT और बाकी संस्थान की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये पूरी उस मर्म को प्रियंका ने पकड़ा जिस पर सीधे तौर पर, फौरी तौर पर नजर बिहारियों को भी नहीं जाता है कि कांग्रेस ने इस प्रदेश को क्या दिया। फिर अगर फैक्ट्री की बात करें तो बरौनी हो, मुजफ्फरपुर हो, जितनी फैक्ट्रियां आपको दिख रही है, जो अब कुछ अवशेष बचे हुए हैं, जितना चीनी मिल था सब तो उसी के दौर के था। मोतिहारी की चीनी मिल की चर्चा अपने भाषण में उसने नहीं की, लेकिन एहसास तो करा ही दिया। किसी चीनी मिल के बारे में मोदी कह कर गए थे कि चाय आएंगे तो चाय इसी चीनी मिल के चीनी से हम पिएंगे, और सारा चीनी मिल का जमीन का कब्जा किसके कब्जे में है सबको पता है। लेकिन वो तो अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात ये रही पलायन, और महिलाओं को पलायन की वजह से क्या समस्या झेलनी पड़ रही है उसको, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से यूं कहे प्रियंका ने एक्सपोज किया है, कभी किसी ने न सपने में सोचा होगा कि प्रियंका इस तरीके से एक्सपोज कर सकती है। अब ये अलग बात है कि इस एक्सपोज का कितना प्रभाव बिहार की राजनीति में पड़ेगा, लेकिन पहली बार प्रियंका के सहारे एक डिस्कोर्स तो बिहार की जनता के सामने खड़ी तो दिख रही है कि इस पलायन के लिए सिर्फ और सिर्फ रोजगार ही नहीं है, इस पलायन के सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है। शिक्षा के क्षेत्र में आज बिहार सबसे फिसड्डी है, उसकी वजह क्या है वो भी आज सामने आया, और लोगों ने महसूस किया, वहां जो उपस्थित लोग थे उसने महसूस किया कि वाकई में बिहार इस हालात में जहां पहुंचा हुआ है। भले गांव गांव बिजली पहुंच गई, सड़कें बन गई, लेकिन जो बिहार का पहचान राष्ट्रीय फलक पर था, शिक्षक सबके सब खत्म हो चुके हैं। सिर्फ बिहार के छात्र ही दिल्ली और IIT में परचम नहीं लाते। किसी सिन्हा कहाँ के हैं जिसका किताब आज भी जो है सो बेस माना जाता है IIT का, हर IIT में उनका किताब पढ़ाया जाता है। वो दौर था, एक से एक नए नए इनोवेशन हुए बिहार से शिक्षा के क्षेत्र में। आज वो सारे इनोवेशन समाप्त हो चुका है। तो आज प्रियंका ने वो कर गई जो हमें लगता है कि किसी पॉलिटिशियन ने उस तरीके से बिहार के लोगों के लिए और बिहारियों के लिए कह के नहीं गई होगी जो प्रियंका आज कह के चली गई। ये अलग बात है कि ये चुनाव का दौर है। इन प्रियंका के द्वारा उठाए गए सवालों पर कितना रिस्पॉन्स करती है जनता, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आईना तो जरूर बिहार के लोगों को प्रियंका ने दिखा दिया।